वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर। आज के लेक्चर में क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर ऑफ साइंस करेंगे, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग इज प्योर। वो चैप्टर में हम लोगों ने अब तक सब कुछ कवर कर लिया है। क्या होता है ट्रू सोल्यूशन, क्या होता है कोलॉइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन क्या होता है। अब ये तीनों की एक साथ हम प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं आज के लेक्चर में, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम आवर साइड। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सोल्यूशन। तो ये तीनों चीज है, यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट के फॉर्म में भी बता दिया है एक साथ, तो एग्जाम में आपको जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हो। पहले में यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है शुगर सोल्यूशन। तो शुगर सोल्यूशन जो है वो शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन अगर आप बनाओगे तो इट विल काउंट एज अ ट्रू सोल्यूशन। द ओनली रीजन इज जो भी पार्टिकल होंगे वहां पे कोई भी बाउंड्री विजिबल नहीं होंगी और सारे पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो जाएंगे। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल है मडी वाटर, सस्पेंशन सोल्यूशन। बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो यहाँ वहां अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होंगे, यहाँ वहां लिक्विड में वो लोग रोटेट करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे और बड़े छोटे सब पार्टिकल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। थर्ड अगर मैं बात करूं तो कोलॉइडल सोल्यूशन में आई हैव टेकन मिल्क एज एन एग्जाम्पल। मिल्क जो है वो कोलॉइडल सोल्यूशन का पार्ट है। इसके अलावा आप फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ये सारी चीजें भी कोलॉइडल के एग्जाम्पल है। तो वन बाय वन हम लोग इनकी प्रॉपर्टी स्टडी कर लेते हैं। पहले तो बात करेंगे कौन से टाइप का ये मिक्सचर है। तो मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो जो शुगर सोल्यूशन है इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर बिकॉज यहाँ पे आपको कोई भी बाउंड्री विजिबल नहीं है एंड ऑलरेडी सारे के सारे शुगर पार्टिकल वाटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और होमोजीनिटी फॉर्म करते हैं। अगर हम बात करेंगे सस्पेंशन की तो मडी वाटर जो है इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे आपको तरह तरह के डिफरेंट पार्टिकल्स देखने मिलेंगे जो सस्पेंडेड रहेंगे थ्रू आउट द लिक्विड। थर्ड अगर हम बात करेंगे कोलॉइडल सोल्यूशन की तो इट अपियर्स टू बी होमोजीनियस बट होता हेट्रोजीनियस है। मिल्क की बात करें तो मिल्क में फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, क्रीम होती है। तो मिल्क जो है वो होमोजीनियस दिखता है बट होता नहीं है। अगर हम बात करेंगे पार्टिकल साइज की तो सेकेंड अगर हम डिफरेंशिएटेड पॉइंट लेंगे, शुगर सोल्यूशन जो होता है या ट्रू सोल्यूशन जो होगा उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत स्मॉल साइज के होंगे, 1 नैनोमीटर के साइज से भी कम साइज होती है। अगर हम बात करेंगे सस्पेंशन तो हालांकि सस्पेंशन मडी वाटर आपने देखा होगा तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको देखने मिलते हैं एंड इट इज क्लियरली विजिबल थ्रू नेकेड आईज। तो उसकी साइज रेंज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक की हो सकती है और इससे भी ज्यादा हो सकती है। अगर हम बात करेंगे कोलॉइडल सोल्यूशन की तो कोलॉइडल सोल्यूशन की जो रेंज ऑफ पार्टिकल है वो 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक की हो सकती है। तो ये था साइज ऑफ अ पार्टिकल के बारे में। आप अगर मडी वाटर को कंसीडर करोगे तो ऑब्वियसली इससे साइज ऑब्वियसली बड़ी ही होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन पॉइंट है टिंडल इफेक्ट। आई होप यू ऑल नो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। जब भी हम लोग लाइट को पास करते हैं कोई भी सोल्यूशन में से, अगर उसकी पाथ विजिबल है तो हम बोलेंगे इट शोज टिंडल इफेक्ट, अदरवाइज इट डज नॉट शोज द टिंडल इफेक्ट। अब लाइट को पास होने के लिए पार्टिकल्स की जरूरत होती है स्टूडेंट्स। पार्टिकल्स चाहिए क्योंकि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में जाती है, तो ये वेव के फॉर्म में पार्टिकल में से गुजर जाएगी। तो इतना दिमाग में रख दो कि जो पार्टिकल्स की साइज कंसिडरेबली लार्ज होती है वही पार्टिकल्स मोस्टली टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग मतलब स्प्रेडिंग ऑफ लाइट थ्रू अ सोल्यूशन। तो पहले अगर हम बात करें तो शुगर सोल्यूशन होता है, जो ट्रू सोल्यूशन होता है उसके पार्टिकल साइज बहुत छोटी होती है, उसमें से लाइट जो है वो विजिबल नहीं होती है बिकॉज लाइट पास ही नहीं हो पाएगी पार्टिकल के अंदर से। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल देयरफॉर इट डज नॉट शोज द टिंडल इफेक्ट। अगर हम बात करेंगे मडी वाटर की तो मडी वाटर में पार्टिकल्स की साइज बड़ी है। साइज बड़ी होने के वजह से पाथ ऑफ लाइट क्लियरली विजिबल होगी, दैट्स व्हाई इट शोज टिंडल इफेक्ट।
थर्ड अगर हम बात करेंगे कोलॉइडल सोल्यूशन में, तो कोलॉइडल सोल्यूशन में जो पाथ ऑफ अ लाइट है, अगेन पार्टिकल साइज यहाँ पे बड़ी है, तो पाथ ऑफ अ लाइट इज क्लियरली विजिबल, देयरफॉर इट शोज टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो ट्रू सोल्यूशन में व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पे अगर आप इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, मेरे पास एक शुगर सोल्यूशन है, उसको मैं कुछ भी नहीं करूंगा, उसको मूव नहीं करूंगा या उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाऊंगा, तो जो पार्टिकल्स होंगे दे विल नॉट गेट सेटल डाउन एट बॉटम। जो पार्टिकल्स है वो बॉटम में कभी नहीं आएंगे, शुगर पार्टिकल्स कभी आपको बॉटम में नहीं दिखेंगे, बिकॉज वो इक्वली अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो ये जो है इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा सोल्यूशन है इट इज क्वाइट स्टेबल सोल्यूशन। तो यू कैन राइट इट डाउन, द सोल्यूशन इज क्वाइट स्टेबल। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मडी वाटर की, तो मडी वाटर को हम लोग अनडिस्टर्ब रखेंगे। अगर आप उसको कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपको बहुत सारे पार्टिकल्स जो है वो आपको बॉटम में सेटल होते हुए दिखेंगे। इसका मतलब जो सोल्यूशन है, ये वाला सस्पेंशन सोल्यूशन जो है, उसे हम अनस्टेबल सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करेंगे मिल्क की या हम बात करेंगे कोलॉइडल सोल्यूशन की, तो कोलॉइडल सोल्यूशन इज अगेन इट इज अ स्टेबल, बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं वो कभी सेटल डाउन नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करूं तो ये जो शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन है, एक बार मिक्स होने के बाद फिल्ट्रेशन से आप शुगर और वाटर को अलग नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते चलो मैं फिल्टर लेके आता हूं, मैं शुगर वाटर डालूंगा और एक साइड मुझे शुगर मिलेगा, एक साइड वाटर मिलेगा, नॉट पॉसिबल। इसके लिए आपको केमिकल प्रोसेसेस करना पड़ता है, फिजिकल प्रोसेस नहीं चलेगा। अगर हम बात करेंगे मडी वाटर की, तो मडी वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। डिफरेंट फिल्टर्स, डिफरेंट साइज ऑफ फिल्टर्स आते हैं, उसमें से अगर आप पास करेंगे तो सारे के सारे पार्टिकल्स जो रहेंगे, इंप्योरिटीज रहेगी, वो अलग हो सकते हैं। अगर हम बात करें मिल्क की, तो आप मिल्क को फिल्टर करने के बाद उसमें से उसके पार्टिकल्स नहीं निकाल सकते, जैसे फैट होती है, क्रीम होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो नहीं निकाल सकते हैं। बट उसके लिए आपको एक स्पेशल प्रोसेस करना पड़ता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक रोटेशनल मशीन होती है। फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है और वहां पे ये दो टेस्ट ट्यूब है, सपोज दो टेस्ट ट्यूब मैंने रख दी है, ये दो टेस्ट ट्यूब में मैंने मिल्क डाल के रख दिया है और इसको कंटिन्यूअसली आपको हाई स्पीड पे ऐसे रोटेट करना पड़ता है। ये रोटेशन से क्या होता है, जो आपका क्रीम है वो मिल्क के अंदर का जो क्रीम है वो अपर लेयर पे आना चालू होता है। इवन इफ यू हैव नोटिस, आपके घर में जब भी मम्मी बनाती है, घी वगैरह बनाती है या क्रीम या माखन बनाती है, तो मम्मी कंटिन्यूस उसको रोटेट करती है आपके मिल्क को, ताकि उसके अंदर से क्रीम अलग हो सके। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिल्क बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर हम लास्ट पार्ट देखें तो एग्जाम्पल में यहाँ पे शुगर सॉल्ट सोल्यूशन इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सोल्यूशन। मडी वाटर के साथ साथ ऑयल इन वाटर इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। एंड कोलॉइडल की बात करें तो मिल्क है, फॉग है, मिस्ट है, क्लाउड है, फोम है, जेली है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कोलॉइडल सोल्यूशन के। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, सम सोल्यूशंस आर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, सम आर नॉट दैट मच कॉन्सेंट्रेटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग शरबत बनाते हैं घर पे, तो अगर शरबत जो है पानी से बना रहे हैं तो सिरप ज्यादा हो गया तो हम बोलेंगे अरे बहुत मीठा मीठा टेस्ट आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अगर आपने शरबत या सिरप का क्वांटिटी कम रखा है तो हम बोल सकते हैं वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो हाउ टू जज वेदर द गिवन सोल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड और नॉट, तो उसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा डेफिनेशन। देख लेते हैं स्टूडेंट, सोल्यूशन है बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, बेस्ड ऑन अमाउंट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। जो सोल्यूट का अमाउंट है वो कितना प्रेजेंट है, कितना ज्यादा है या कितना कम है, वो ही डिसाइड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। जैसे कि अगर आप एक ग्लास लेते हो, उसमें 2 चम्मच शुगर डालते हो और रिवर्स करते हैं, एक ग्लास भर के पूरा शुगर लो और 2 चम्मच उसमें वाटर डालो,
तो कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है, किसमें सल्यूट पार्टिकल ज्यादा है? तो पहले वाले केस में सल्यूट पार्टिकल कम थे, 2 चम्मच शुगर थी, एंड दूसरे वाले में सिर्फ 2 चम्मच तो वाटर था, पूरा का पूरा शुगर से भरा हुआ था। तो जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें सल्यूट पार्टिकल कम इट इज इट इज वेरी लेस इन कॉन्सेंट्रेशन। अब स्टूडेंट्स यहां पे कैटेगरी आती है, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सब डिपेंड करता है हमारे सल्यूट पार्टिकल पे, सल्यूट पार्टिकल ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, सल्यूट पार्टिकल कम डाइल्यूट। अब आप बोलोगे सर कितना ज्यादा कितना कम, हु विल डिसाइड दैट? तो स्टूडेंट्स देखो, बेस्ड ऑन दैट हम लोग डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड को 2 कैटेगरी, मतलब इनका 2 और नाम है, दैट इज अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। उसके लिए आपको पहले वर्ड समझना पड़ेगा, उसका मीनिंग समझना पड़ेगा, सैचुरेशन। अब सैचुरेशन वो पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के वो सल्यूट पार्टिकल जैसे ही सॉल्यूशन में अंदर जाता है, सॉल्वेंट में अंदर जाता है, एंड हम लोग अगर कंटिन्यूसली सल्यूट पार्टिकल डालते रहेंगे इन अ गिवन सॉल्यूशन, तो एक टाइम ऐसा आएगा वहां पे आपके सल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होंगे। तो जो पॉइंट पे सल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होंगे वही उसका सैचुरेशन लेवल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्कूल 12 घंटे के बदले 18 घंटे रख दिया जाए, अगर आपके क्लासेस का टाइम बढ़ा दिया जाए, तो आपका जो सैचुरेशन लेवल है, जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर है, वो कम हो जाएगी, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 12 घंटा के बदले आपको 18 घंटा पढ़ना है, तो दैट इज अबोव योर सैचुरेशन लेवल। आपके दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, आप बोलोगे नहीं भाई मेरा कैपेसिटी इतना है। तो सैचुरेशन इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व सल्यूट पार्टिकल, उसका भी मैं आपको डेफिनेशन दे दूंगा। अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन की। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है इफ द अमाउंट ऑफ सल्यूट कंटेन इन अ सोल्यूशन इज लेस देन इट्स सैचुरेशन लेवल। अगर सैचुरेशन लेवल से कम है तो हम बोलेंगे इट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पानी है या वाटर अगर आप थोड़ा क्वांटिटी में ले लो, वो 2 चम्मच शुगर ही डिसॉल्व कर सकता है, तो 2 चम्मच तक ठीक है, 2 चम्मच से कम चलेगा, तो उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। 2 चम्मच के बदले आप 1 चम्मच डालोगे चलेगा, 1.5 चम्मच डालोगे तो भी चलेगा। इट इज काउंटेड एट अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। बट अगर आप सेम सोल्यूशन में 2 चम्मच या 2 से ज्यादा डाल दोगे तो इट विल रीच द सैचुरेशन, वो डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। आपकी भी स्कूल 12 घंटे के बदले 18 घंटे कर दी जाए तो आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा, आपके दिमाग का सैचुरेशन लेवल रीच हो चुका है, आप आगे बढ़ पाओगे नहीं। वैसे ही यहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन को डिफाइन किया हुआ है, अ सोल्यूशन दैट हैव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एज इट इज केपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इज सेड टू बी अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर 2 चम्मच की कैपेसिटी है और आपने 2 चम्मच डाली है शुगर, तो हम उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया, मतलब स्टॉप, ये लेवल है। एस फॉर सैचुरेशन, एस फॉर स्टॉप, इसके आगे डिसॉल्व पॉसिबल नहीं है। इससे अगर आप ज्यादा डालोगे तो वो काउंट होगा नहीं। अब यहाँ पे सैचुरेशन लेवल का और एक डेफिनेशन है सैचुरेटेड सोल्यूशन का, when no more solute can be dissolved in a solution is also called saturated solution। अगर आप 2 चम्मच से ज्यादा आगे नहीं डाल पाओगे, डिसॉल्व हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो इट इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे आपको पानी दिख रहा है इसके अंदर, अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी शुगर मिक्स कर लेता हूं। तो अगर हम शुगर मिक्स करेंगे तो अब सपोज ये मेरे पास वाटर है, इसकी कैपेसिटी 2 चम्मच है, तो सपोज मैं यहाँ पे 1 चम्मच ऐड कर रहा हूं। इफ यू ऐड 1 स्पून, तो ये 1 स्पून ये ऐड कर चुका है, इसको मिक्स कर दिया, तो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल था वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा अच्छे से। ऐसा अज्यूम कर लो कि ये जो वाटर है वो 2 चम्मच पे सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। अभी तो टिल द टाइम दिस इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। द मोमेंट आई एड 2nd स्पून, अब इससे ज्यादा ये डिसॉल्व कर पाएगा नहीं। नाउ दिस विल बिकम सैचुरेटेड सोल्यूशन। जो मैंने एग्जांपल लिया है इट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ऐसा नहीं है कि और नहीं डाल पाऊंगा, इसमें और डाल पाऊंगा मैं।
एक टाइम आएगा कि फर्दर डिसॉल्व होगा नहीं। मैंने सिर्फ 2 स्पून आपको एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। तो आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व होगा एक पॉइंट तक, उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। द मोमेंट इट रीचेस द लेवल ऑफ सैचुरेशन इट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आई होप आपको अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का मीनिंग समझा है। अब हु विल डिसाइड दैट किसका सैचुरेशन लेवल क्या है? तो एक्सपेरिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स लेबोरेटरी में। वाटर की अपनी एक कैपेसिटी होती है, फिर बाकी के बहुत सारे अलग अलग सॉल्वेंट होते हैं, ऑयल हो गया, कैरोसिन हो गया, इनके अपने अपने सैचुरेशन लेवल डिसाइडेड है, फिक्स्ड है। इसके आगे वो लोग नहीं जा सकते। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मास। हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन अभी ढूंढने की कोशिश करेंगे। नाउ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्यूट का एबिलिटी टू गेट डिसॉल्व्ड इन अ सोल्यूशन। तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन में जब हम सोल्यूशन जो है सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाता है, फाइनल लेवल पे पहुंच जाता है, आफ्टर विच इट कांट फर्दर सैचुरेट, कांट फर्दर डिसॉल्व सोल्यूट, उसे हम बोलते हैं सैचुरेशन सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो उस टाइम पे जो भी सोल्यूट प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मेरे पास 50 ग्राम ऑफ वाटर है और इसका अगर हम लोग सैचुरेशन लेवल ऐसे समझ लें कि 2 ग्राम शुगर डालने से इसका सैचुरेशन लेवल मीट करता है, तो 2 ग्राम शुगर डालने के बाद अगर आप नोटिस करोगे, अगर मैं यहाँ पे पहले 1 ग्राम ऑफ शुगर डालता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल इट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बिकॉज लेवल इज 2 ग्राम। अगर मैं इधर 1.5 ग्राम शुगर डालता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल इट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मैं 1.9 भी शुगर डालता हूं, 9 ग्राम ऑफ शुगर, तो भी ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है। द मोमेंट इट रीचेस 2 ग्राम ऑफ शुगर, नाउ दिस बिकम्स सैचुरेटेड सोल्यूशन। एंड जितना भी अमाउंट शुगर का प्रेजेंट होगा तो 2 ग्राम्स, इसे हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो आई होप आपको समझा ये सैचुरेटेड सोल्यूशन का ही काउंट होता है। क्या काउंट होता है? सॉल्यूट प्रेजेंट कितना है वो। मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए आपको 2 ग्राम शुगर बताया है, वैसे तो वाटर का अलग अलग सॉल्युबिलिटी हो सकता है। तो हाउ टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन? इट इज गिवन बाय अ फॉर्मूला दैट इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट। यहाँ पे आप ध्यान देना, नोटिस करना, यहाँ पे सोल्यूशन है, नॉट सॉल्वेंट, इट इज सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड करके। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया जाएगा, तो आपको ऐड करना भूलना नहीं है। फॉर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सोल्यूशन और टू फाइंड द वेट ऑफ अ सोल्यूशन यू नीड टू ऐड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बोथ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, सॉल्यूशन की जगह पे सॉल्वेंट का मास लिख देते हैं, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा वहां पे। एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस कॉन्सेंट्रेशन इनटू परसेंटेज, तो जस्ट मल्टीप्लाई विथ 100, तो आपको ये कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज में भी मिल जाएगा। ये अमाउंट ऑफ सॉल्ट होगा वो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन में हो सकता है, मतलब ये आपको मास के फॉर्म में आपको दे सकते हैं। अमाउंट जो है या तो आपको वॉल्यूम के फॉर्म में भी दे सकते हैं। मास के फॉर्म में मतलब ग्राम्स में देंगे, और अगर वॉल्यूम के फॉर्म में है तो लीटर्स के फॉर्म में देंगे। तो फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, चीजें यही फाइंड करनी है, या तो आपको मास दिया जाएगा या तो आपको वॉल्यूम दिया जाएगा। लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला सेम रखता हूं। क्वेश्चन में वी नीड टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवन सोल्यूशन इन विच 40 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 320 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 40 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट है, तो सॉल्ट आपका हो गया, सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, तो ये जो सॉल्ट हुआ वो आपका सॉल्यूट हुआ, ये आपका सॉल्वेंट हुआ। तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप यही करना है, फॉर्मूला लिखना है पहले। तो फॉर्मूला लिख दिया। अब इधर तो सॉल्यूट है, मेरे पास सॉल्यूट अवेलेबल है, बट यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ सोल्यूशन चाहिए। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन के लिए यू नीड टू ऐड दिस।
So amount of solution, you know that the solution is made up of solute plus solvent. तो solution जो है वो है 40, solute जो है वो 40 ग्राम है एंड वाटर है वो 320 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है. टोटल मिलाएंगे तो 360 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा. अब हम डालेंगे फॉर्मूला में. तो यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूं और यहाँ पे ही मैं आपके लिए सॉल्विंग कर देता हूं. तो 360 यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. फॉर्मूला लिख दिया. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. कितना है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है 40 ग्राम. अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना है? 360. तो यहाँ पे 360 लिखेंगे इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज में फाइंड करना है. बच्चे यहाँ पे 360 की जगह पे 320 लिखते हैं तो रॉन्ग मिलेगा. आपको सोल्यूशन ही लेना है. एग्जाम में अगर बाय डिफॉल्ट सोल्यूशन बोला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर सॉल्वेंट दिया है तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिक्स करके आपको ढूंढना पड़ेगा. तो यहाँ पे 0 0 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा. तो आंसर आएगा आपका 100/9. दैट इज इफ यू टेक आउट द परसेंटेज तो दिस विल बिकम 9 1 9. आपका 1 बचेगा वापस तो 11.11% कुछ आंसर आपको मिलेगा. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन 11.11% था. तो आई होप आपको ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैसे आया वो समझा है. एंड ऑल द डेफिनेशंस लाइक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी क्या होता है एंड कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप लर्निंग.